भारतीय जनता पार्टी की सियासत का एक और चेहरा अब देखने को मिला है। कैलाश गहतोड़ी, जो कि बार बार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि उन्होंने किसी पद के लालच में या किसी भी और चीज़ के लालच में अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है, अब वो वन विकास निगम के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। कैबिनेट स्तर का उनका रैंक होगा, कैबिनेट का दर्जा होगा, यानी एक कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं भत्ते मिलते हैं वो तमाम चीज़ें अब कैलाश गहतोड़ी को भी मिलेंगी। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की सियासत का नया अध्याय है, जिसमें कथनी और करनी में बहुत अंतर देखा जाता है। पुष्कर सिंह धामी के लिए जिस कैलाश गहतोड़ी ने सीट छोड़ी, उन्हीं कैलाश गहतोड़ी को अब मलाईदार विभाग का मुखिया बनाकर पुष्कर धामी ने बिठा दिया है। ये बहुत राजनीतिक तौर पर एक संदेश भी है कि गिव एंड टेक की सियासत बीजेपी में भी चलती है, यानी अगर आप हमें कुछ देंगे तो हम भी आपको बदले में कुछ ना कुछ देंगे। मतलब ये कि धामी ने एहसान चुका दिया है। जो एहसान कैलाश गहतोड़ी ने किया था अपनी विधानसभा की सीट छोड़कर धामी के लिए, उस एहसान की बराबरी कैबिनेट का दर्जा देकर कैलाश गहतोड़ी को कर दी गई है। कैलाश गहतोड़ी जो चंपावत से दूसरी बार विधायक तो चुने गए थे, लेकिन दूर दूर तक उनका मंत्री बनने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सपना साकार होने वाला नहीं था। लिहाजा उन्होंने भी हालात और मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपनी विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया। और जाहिर है कि अंदर खाने जरूर ये मन में दिलासा या लालसा रही होगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और अगर आप मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ते हैं और मुख्यमंत्री राज्य में वो बने रहते हैं तो फिर वो भी आपको कुछ देंगे ही। और वही चीज़ धामी ने भी की है। धामी ने किसी तरीके की लाग लपेट के बिना जिस सीट से उन्होंने चंपावत से चुनाव जीता, बड़े अंतर से जीता, तो जिस शख्स ने उनके लिए सीट छोड़ी यानी कैलाश गहतोड़ी, उन कैलाश गहतोड़ी को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी ने दी है। अब सवाल यही है कि धामी की उम्मीदों पर अब कैलाश गहतोड़ी कितना खरा उतरेंगे, या फिर कैलाश गहतोड़ी जिस उम्मीद के साथ खुद इस कुर्सी पर बैठे हैं वो अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे। तो कैलाश गहतोड़ी जो दुहाई बार बार देते रहते थे किसी लालच में विधायकी नहीं छोड़ी है, तो वो दुहाई तो अब दूर हो गई और ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एक इस तरीके की सियासी समझौता हुआ था अंदर कि अब उन्हें वन विकास निगम का मुखिया बनाया गया है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। जिस कैलाश गहतोड़ी को राज्य मंत्री तक बनने की उम्मीद नहीं थी इस सरकार के बनने के बावजूद, तो वो कैलाश गहतोड़ी अब कैबिनेट स्तर के एक नेता हो गए हैं। उनको कैबिनेट का रैंक धामी ने सौंप दिया है। तो ये एक राजनीतिक तौर पर नए सियासी समीकरण भी हैं, लेकिन अब बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो इस उम्मीद में हैं कि उन्हें भी बहुत जल्द ओहदा मिलेगा। तो किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, फिलहाल तो यही लग रहा है कि जो धामी के करीब होंगे लॉटरी उनकी ही लगेगी, और जो धामी से दूर होंगे उनको सत्ता के इन तमाम सुख सुविधाओं से दूर ही रहना पड़ेगा। यानी धामी का सिक्का भी बीजेपी में चल रहा है। किसी सीनियर नेता की कोई पूछ पार्टी के भीतर दिखती नहीं। पार्टी के नेता आते हैं, कुर्सियों में बैठते हैं और चले जाते हैं। डिसीजन धामी के होते हैं और वो दिल्ली दरबार से जाहिर तौर पर सब कंट्रोल रहते हैं। लेकिन सियासत अब आगे कहां जाएगी, किन किन कार्यकर्ताओं को अब सम्मान मिलेगा, इंतजार इसी का है, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी को तो जो उन्होंने कुर्बानी दी थी या विधायकी छोड़ी थी उसका इनाम मिल चुका है।